समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। G20 कार्यक्रम कश्मीर के आतिथ्य को करेगा प्रदर्शित, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। पुलवामा और पुंछ में एनआईए की छापेमारी कार्रवाई, मोबाइल समेत कई दस्तावेज लिए कब्जे में। जम्मू कश्मीर के पुंछ नियंत्रण रेखा पर मारा गया घुसपैठिया, G20 बैठक को लेकर IBLOC पर हाई अलर्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू द्वारा सोठो जम्मू कश्मीर के सहयोग से अंग और ऊतक दान पर कार्यशाला का किया आयोजन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदर ने इस पर दी जानकारी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले डल झील में सीआरपीएफ के वाटर विंग और वैली QAT द्वारा किया गया अभ्यास। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में 22 मई से शुरू होने वाले G20 कार्यक्रम से कश्मीर की सदियों पुरानी मेहमान नवाजी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित होगी और इस आयोजन से जो है वो पर्यटन और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलेगा। राजबाग में झेलम नदी पर रिवर फ्रंट का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एलजी ने कहा कि रिवर फ्रंट का 6 किलोमीटर का काम जो है वो पूरा हो चुका है और आगे बढ़ने वाला है। श्रीनगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है। फ्री वाईफाई जोन, साइकिल ट्रैक, वॉकवे और कैफे जल्द ही आएंगे क्योंकि शहर में जल्द ही एक लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। G20 कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 22 मई से शुरू होने वाले आगामी कार्यक्रम के लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है और यह आयोजन जो है वो कश्मीर के सुंदरता और आतिथ्य साथ ही बारे में जो है वो दुनिया भर में एक संदेश भेजेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा जो पर्यटक है वो आएंगे और हमें उम्मीद है कि G20 का सफल आयोजन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का देने में मदद करेगा। एलजी साहब, आज आपने यहाँ पर इनॉग्रेशन की ब्यूटीफुल कश्मीर जो है इसकी यहाँ पर राजबाग में, इसके हवाले से बताइए। देखिए, तो मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफे भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारियां हैं G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को
जम्मू कश्मीर के पुलवामा समेत अन्य इलाकों में एनआईए ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए जांच की। आपको बताएं कि टीम में शामिल लोगों को संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उधर पुंछ में सीमा पार बात करने वाले व्यक्ति के घर आज सुबह एनआईए की टीम पहुंची। आरोपी से कई मुद्दों पर पूछताछ कर मोबाइल जब्त भी कर लिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कश्मीर में 11 मई को कार्रवाई तेज करते हुए पाकिस्तान स्थित अलग अलग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े 3 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ कर भारतीय इलाके में आए घुसपैठियों को जवानों ने मार गिराया है और उनके पास से कई चीजें भी बरामद की गई है। कश्मीर में G20 की बैठक को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और आज सुबह पुंछ के मैंडर एलओसी पर जवानों से कुछ हलचल देखी गई और इसके बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस बीच जवानों को कुछ घुसपैठियों के अपने क्षेत्रों में आने की आहट मिली। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक घुसपैठिया मारा गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने राज्य अंग और ऊतक का प्रत्यारोपण संगठन यानी सोटो जम्मू कश्मीर के सहयोग से अंग और ऊतक दान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। वहीं इस कार्यशाला के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदर ने इस पर जानकारी दी। फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हमारा रीजनल सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ है, नेशनल सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम जानते हैं सारे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पैनक्रियाज का फेल होना, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर, एंड ऑर्गन फेलियर से डेथ्स हो जाती हैं और उसके लिए रेमेडी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो उस 2 प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसमें लाइव ऑर्गन डोनेशंस अपने नियर्स एंड डियर्स, जैसे हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया और 15 नियर्स एंड डियर्स ने अपने चहेतों को एक एक किडनी दी क्योंकि हर एक के पास 2 होती हैं और उनकी ज़िंदगी आगे नॉर्मल चल पड़ी। डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन एक हमारा ऐसा एक दायित्व है जो जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हर एक तक पहुंचाने की ज़रूरत है। देखा जाता है कि स्पेन जो है उसमें 49.6 डोनेशंस पर मिलियन पॉपुलेशन, हाईएस्ट, दे आर लीडर्स इन द वर्ल्ड। और भारत में देखा जाए तो 0.52 डोनेशंस पर मिलियन पॉपुलेशन हो रही हैं। वो भी सच है कि साउथ इंडिया में हो रही हैं ज़्यादा और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पीजीआई काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है। पिछले दिनों महज 39 दिन की एक बच्ची इबाब कौर एक यंगेस्ट ऑर्गन डोनर थी और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का जो हमारा 99वां एपिसोड था उसमें उसका जिक्र भी किया। हमें भी हर डिजीज़ जैसे ब्रेन डेड हो जाते हैं कई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या कोई सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में जिसमें ब्रेन काम करना बंद हो जाता है लेकिन बाकी शरीर काम कर रहा होता है, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, स्मॉल गट, बाकी के ऑर्गन्स, किडनी सारे। तो इससे इतनी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये रिसोर्स एक्टिवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि सप्लाई डिमांड गैप है। बहुत सारी किडनीज़ की ज़रूरत है। भारत में 1 लाख किडनीज़ अगर चाहिए तो एनुअली 1.5 लाख किडनीज़ की ज़रूरत है भारत में ही अकेले और 7 से 8 हज़ार ही रीनल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो बहुत सारी किडनीज़ और मिल सकती हैं अगर अवेयरनेस हो। और जो ब्रेन डेड हैं, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेंस सगे संबंधियों के लिए मुश्किल होती है लेकिन ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है और एक अवेयरनेस या अवेकनिंग की ज़रूरत है इस फील्ड पे। वो कोशिश की जा रही है। ये जो सॉटो के हमारे इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, पर्टिकुलरली इस सेशन में हमारे एचओडी न्यूरोसर्जरी, हमारी प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया और हमारे फोरेंसिक के जो डॉक्टर्स हैं, एचओडी हैं, हमारे आई बैंक के जो G20 शिखर सम्मेलन से पहले डल झील में सीआरपीएफ के वाटर विंग और वैली QAT द्वारा अभ्यास किया गया। और आपको बताते चले कि कश्मीर में G20 बैठक को लेकर शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के नाके लगाए गए हैं। पुलिस की तरफ से ड्रोन की मदद से प्रमुख चौक चौराहों और साथ ही स्थलों और धार्मिक स्थानों की निगरानी की जा रही है। आने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। लोगों के आई कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। और सेना की बात करें तो सेना की ओर से कई जगहों पर QAT वाहनों को तैनात किया गया है।
जम्मू के सांबा जिले में एक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बताते चले कि एक नवविवाहिता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके चलते नवविवाहिता के माता पिता ने हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि इस मामले में जो है वो निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके और उनके आरोपी को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भी गवाही है साढ़ा उत्थे एक दिखा सामने, उन्होंने पूछा क्यों होई आ, उन्हें कहा कुछ नहीं होया, उसले कुड़ी डेड पे दी उसे, उन्हें कहा कुछ नहीं होया, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਸਕਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਠਣਾ ਇਥਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਾਇਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਨੇ, ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲकुल ਇਨਸਾਫ होना चाहिए, ऐसा कदे गलत नहीं होना चाहिए। गुस्सा करना झरना में बड़ा दुखदर्द हादसा हुआ है। ये 27 साल की बेटी थी, 27 साल इसकी उम्र है सारी, और इसकी शादी हुए अभी 4 या 5 महीने हुए। और माँ बाप का कहना है कि बार बार इसको टार्चर किया जाता था, दहेज के लिए पूछा जाता था, तो लेके क्या ये ऐसे ताने मीने दिए जाते थे और बार बार इसको तंग किया जाता था। अभी इनका कहना है कि ये बेटी और वो दामाद इनका घर पे आए, खाली 2 घंटे रुके और वहाँ भी उसने उसको काफ़ी टॉर्चर किया और उसके बाद ज़बरदस्ती उसको घर से वो नहीं जाना चाहती थी। वो कहती थी नहीं मैं आई हूँ घर में 2-4-5 दिन रुकूंगी, मैं नहीं जाना चाहती। शायद उसको ये लगता था कि शायद ये मुझे मार देंगे या कर देंगे, क्योंकि डरते हुए मैंने सुना है इनकी माँ से, वो कहती है मुझे कहती थी कि मुझे ये मार देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, अगर मुझे मार देंगे तो मेरा संस्कार जो है आप अपने घर पे करना, मेरी डेड बॉडी उनको मत देना। इस किस्म के ये हालात पैदा हुए थे और हम आए हैं, ये लोगों की डिमांड थी कि इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सब लोग गए हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ इनके बाप के उन्होंने बयान लिए हैं और वो कलमबंद हुए हैं बयान, और उसकी कॉपी भी इनको दी गई है। और जहाँ सीएमओ को मिले, सीएमओ साहब से हमने बात की, उन्होंने एक बोर्ड बनाया, यहाँ पोस्टमार्टम हुआ अभी, तो इसके बाद संस्कार होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये गांव के लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे जब हादसे सामने आते हैं तो बड़े शर्मनाक हादसे हम इनको कहेंगे। और बड़ी समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 27 साल की बेटी जिसकी 4-5 महीने हुए शादी हुए और इस दर्दनाक तरीके से उसको मार दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो मेरी बच्ची के अंदा मेरे कन्ने करना गिर गया, वो मेरी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची जबरदस्ती अंदा कह नहीं जागी मैं मर जाना। मेरी बच्ची धमकी दी, मेरी बच्ची डरे आई, मैं बच्ची आख्या नहीं आया, वो मेरी बच्ची आई कड़ी नहीं खड़ोती, वो बच्ची 5 बैठे खड़ोती, उड़े पैरे वापस ले गया, बेईमान ने कुत्ते त्रटिया मार उड़ी मेरी बच्ची, और दे बच्ची मेरी उड़े मार उड़ी बुढ़े ने, मेरी बच्ची मार। चिनार कॉर्प्स के डैगर डिवीजन के तत्वाधान में पीर पंचाल ब्रिगेड द्वारा बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के 14 विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक टीम के साथ मिलकर एओआर में एक बड़े पैमाने पर चिकित्सा से पशु चिकित्सा शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। और ये पहल जो है ऐसे समय में हुई है जब भारत G20 प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता कर रहा है और जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य पहलुओं और साथ ही स्वास्थ्य पहलुओं पे प्राथमिकता देना है, जो पिछले प्रेसिडेंसी से प्रमुख टेक अवे पर आधारित है। थजल और आसपास के गांवों के 300 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त चिकित्सा मदद मिली, जिसमें प्रयोगशाला जांच, दवाएं और सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूरतमंद और वृद्ध ग्रामीणों के लिए परामर्श शामिल है। शिविर में निःशुल्क जांच कराने, दवाइयां बांटने और परामर्श देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। महिला चिकित्सक व स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला मरीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय सेना के एक पशु चिकित्सक द्वारा घायल और बीमार पशुओं का भी इलाज किया गया। ठीक थी। पंचायत हल्का चरोंडा, लालदीन खटाना में आज हम हमारी माइक बटालियन की तरफ से 16 सिखलाई की तरफ से यहाँ जो कैंप लगा है, मेडिकल कैंप, इसमें वेटनरी कैंप भी है, डॉक्टर साहिबान भी है, बाकी बहुत सारे हर बीमारी के डॉक्टर साहिबान यहाँ लाए हैं। बाकी दूर दूर से 4 गांव हमारे पड़ते हैं और 4 गांव से लोग आए हैं यहाँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह ताला की मदद से कि आज हर जो बीमार उड़ी नहीं पहुँच सकता था उसको यहाँ पर चेकअप करके दवाई दी जा रही है। तो हम शुक्रगुजार हैं
फौज की तरफ से ऐसे कैंप जो हर जगह हर गांव में लगने चाहिए, बार बार लगने चाहिए, महीने में कम से कम एक बार, जिसमें आम गरीब जनता को काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।